क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए मैं आईटी का यहाँ पर आपको पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने बच्चों आपको 2 तरह के पेपर दे दिए, चिंता की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से आपका पूरे का पूरा पेपर आईटी का आ जाएगा, वो मेरी जवाबदारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़िया से सारी चीज़ों को समझाऊँगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का रहेगा और 5 नंबर का जो सही विकल्प है उसको पूरा अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा यहाँ पर कि फाइल या टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हम ईमेल क्यों भेजते हैं? तो हम ईमेल क्यों भेजते हैं? तो दस्तावेज और फाइलों को साझा करने के लिए हम ईमेल भेजते हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्हों की नहीं है? इनमें से कौन सा विराम चिन्हों की नहीं है? तो यहाँ से विराम चिन्ह देखिए, ये कोमा है, ये विराम है, ये सेमीकोलन है, लेकिन बराबर जो है ना, ये आपका विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, जीपीएस का पूरा नाम आपको बताना है, तो जीपीएस का जो पूरा नाम वो क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम राइट रहेगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से इनमें से चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति सकारात्मक होती है? तो इनमें से चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति, तो ध्यान से सुनना कि सुनते समय सिर हिला देना। ठीक है, तो सुनते समय सिर हिला देना इसका राइट रहेगा आंसर। हो गया। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ये आपका पहला देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट ए फाइल आर टेक्स्ट? तो Ctrl+V राइट रहेगा। वाई डन सेंड ईमेल? तो टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की फॉर ए? ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वल आ जाएगा, आंसर राइट रहेगा। तो ये इसका जो रहेगा बेटा, इसका आ जाएगा ग्लोबल, ये वाला। और अंतिम की हम बात करते हैं, तो अंतिम में आपका क्या जाएगा यहाँ पर? ये बी वाला राइट है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया भैया, इतनी चीज़ें कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें है बच्चों आपका रिक्त स्थान। चलिए, तो पहला जो है अपना रिक्त स्थान मैंने भर लिए हैं ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीज़ें मिल जाएं। तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का उपयोग यहाँ देखने के लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स तब कैसा दिखेगा कि जब इसे प्रिंट किया जाएगा। एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम कीज कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल+S। उसको सेव करते हैं कि नहीं करते? तो Ctrl+S का उपयोग करते हैं। अक्षर जो है अल्फ़ा, मतलब ए से जेड तक है, और संख्या 0 से 9 तक को अल्फ़ा न्यूमेरिक की के रूप में जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क स्प्रेडशीट का उपयोग करके बनाई गई वर्कबुल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .ods है। हेडर प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई देता है और फूडर प्रत्येक पेज के नीचे दिखाई देता है। पेज ये मतलब जैसे ये मान के चलिए, इसके ऊपर वाली जो चीज़ें रहती है वो हेडर है, पेज के नीचे अपना जो रहेगा ना, वो फूडर कहलाता है। ठीक है, चलिए हो गया। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। भैया जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। चलिए पहला देखते हैं। अब यहाँ से अपन ट्रू फॉल्स देखते हैं। देखिए, प्रोटेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन को प्रॉपर्टीज में के तहत पेपर ऑप्शन में सेट किया गया है, तो ये बात बिल्कुल आपकी ट्रू है। पहले ही स्लाइड नाम आउटलाइन व्यू में शामिल है, ये बात भी ट्रू है आपकी। तीसरा है कीबोर्ड पर 5 एरो की होती है, ये आपका फॉल्स रहेगा। स्लाइड का क्रम स्लाइड पेन में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये फॉल्स आपका रहेगा। करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाया गया है, तो ये बात आपकी फॉल्स रहेगी। ओके, यानी आगे के ऊपर जो जो 2 है वो ट्रू रहेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपका फॉल्स रहेगा। हो गया। चलिए आगे बढ़े और अगला देखते हैं, सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी है तो अंडू का जाएगा Ctrl+Z। फाइंड के लिए आपका जाएगा Ctrl+F। प्रिंटर तो कंट्रोल
प्लस पी होता है, पर लेकिन एक आउटपुट डिवाइस है एक तरह का यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट टेबल तो कंट्रोल प्लस किया जाएगा यहाँ पर टी, और इंसर्ट हाइपरलिंक तो कंट्रोल प्लस के। यहाँ से आपका मैच द कॉलम्स आ जाएगा। पहले का आ जाएगा यहाँ पर कंट्रोल जेड, दूसरे का कंट्रोल एफ, थर्ड वाले का आ जाएगा आउटपुट डिवाइस, फोर्थ वाले का जाएगा कंट्रोल प्लस टी, फिफ्थ वाले का जाएगा कंट्रोल प्लस के। हो गया। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। होम की और गाइड की के बीच में अंतर, प्रेजेंटेशन के उपयोग के क्या फायदे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा को लिखिए, किन्हीं 3 स्वप्रबंधन कौशल को सूचीबद्ध करें, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। प्रदूषण के क्या स्रोत है, मेल मर्ज क्या है, प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखिए, संचार में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक लिख लिए, स्प्रेडशीट और सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं, फाइल और फोल्डर के बीच में अंतर, उद्यमी की कोई 5 विशेषताएं सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है ये, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, माउस क्या है, विभिन्न माउस ऑपरेशन का सचित्र वर्णन करिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भैया। तो बच्चों ये मैंने आपको आईटी के लिए यहाँ पर पेपर बता दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, मेहनत करिएगा, अच्छे से कंप्लीट करोगे तो सब चीज़ आएगी। चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। हो गया होम की और गाइड की में अंतर, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग अवधारणा को समझाइए। यहाँ से किसी स्वप्रबंधन के कोई कौशल, स्वप्रबंधन कौशल के कोई सूचीबद्ध लिखिएगा। ये प्रदूषण के क्या स्रोत है, मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज में कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। हो गया, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अगला है प्रेजेंटेशन की कोई विशेषताएं बताइए। संचार में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कोई प्रमुख विशेषताएं लिखिए, फाइल और फोल्डर के बीच में अंतर, उद्यमी की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 17, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, माउस क्या है, विभिन्न माउस के ऑपरेशन का सचित्र वर्णन। हो गया। तो ये मैंने आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।